हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अंजू मौर्य। और देखिए, मैं आज जो है लाइट नहीं है, फिर भी मेरा वीडियो शूट करने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते हैं। फिर भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे विजिबिलिटी ज़्यादा दिख रही है ना। लाइट नहीं है, इन्वर्टर चल रहा है, तो एक्चुअली क्या होता है कि जब लाइट्स होती है ना, तो उससे मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि ये मेथड भी बड़ा अच्छा है, लाइट नहीं है फिर भी वीडियो शूट किया जा सकता है। तो मैंने ये जो है आज के वीडियो में हम सेल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सेल एक ऐसा चैप्टर है जो लोगों को लगता है कि ये बहुत आसान है, यहाँ से सारे क्वेश्चन आराम से लग जाएंगे, क्योंकि सेल ही तो यूनिट ऑफ लाइफ है जिसको पढ़ने के लिए एकदम बहुत कम एफर्ट लगाना। नहीं, सेल से भी ऐसे क्वेश्चंस बार बार आते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो जो मेथड मैं बता रही हूँ, आप अगर एक बार उस तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ से क्वेश्चन तो कभी भी गलत नहीं करेंगे। और रही माइक की प्रॉब्लम, ठीक है, तो मैं जो है आज शाम तक माइक की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, इसलिए मैं देखिए माइक हाथ में लेके पढ़ा रही हूँ। तो चलिए हम लोग ज़रा सेल के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से बच्चे गलत क्वेश्चन करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी पूछ देता है कौन ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स है, कौन मेम्ब्रेनस है, कौन सिंगल मेम्ब्रेन है, कौन डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके अलावा प्रोटोप्लास्ट क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, जो है साइटोसॉल क्या है। तो ये सारे के सारे डाउट्स आज जो है क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम एक प्लांट सेल लेके चल रहे हैं। तो हमें पता है, आप एकदम अटेंटिव होके देखना, ठीक है। हमें पता है कि अगर हम एक प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जो बाहर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, ठीक है, सेल वॉल कहते हैं। तो देखिए, अगर हम एक प्लांट सेल लेते हैं, प्लांट सेल से अगर हम सेल वॉल हटा दें, ठीक है, सेल वॉल हटा दें, तो जो कुछ भी बचेगा उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट। तो याद रखना, प्रोटोप्लास्ट केवल और केवल प्लांट सेल में आएगा। देखिए, जो कुछ हम ऐसे लिखेंगे, प्लांट सेल को जो केवल प्लांट में होगा उसको हम पी से डिनोट करेंगे, जो प्लांट और एनिमल दोनों में होगा उसको हम ए और पी से डिनोट करेंगे। आप कंफ्यूज मत होना। तो सेल वॉल अगर हटा दिया तो अब जो कुछ भी यहाँ पे बचा उसको हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। अब प्रोटोप्लास्ट से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटा दें, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटा दें तो जो कुछ भी बचेगा उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। तो एक बात बताइए मुझे कि सेल वॉल तो केवल प्लांट्स में है, मैं प्लांट और एनिमल लेके चल रही हूँ, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में है, एनिमल और प्लांट दोनों में है, प्रोटोप्लाज्म भी दोनों में है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो कुछ भी बचेगा उसको हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। तो प्रोटोप्लाज्म भी एनिमल और प्लांट दोनों में है। तो देखिए, प्रोटोप्लास्ट केवल प्लांट में होगा, लेकिन प्रोटोप्लाज्म प्लांट और एनिमल दोनों में होगा। अब इस प्रोटोप्लाज्म, अब ये प्रोटोप्लाज्म है, ये सब कुछ प्रोटोप्लाज्म है, इसमें एक न्यूक्लियस भी है। अगर इस प्रोटोप्लाज्म में से आपने न्यूक्लियस हटा दिया, ठीक है ना, न्यूक्लियस हटा दिया, तो अब जो कुछ भी बचेगा उसको आप कहोगे साइटोप्लाज्म, उसको आप क्या कहोगे? साइटोप्लाज्म। तो देखिए, इस प्रोटोप्लाज्म में से आपने न्यूक्लियस हटा दिया तो अब जो कुछ भी बचेगा उसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म भी एनिमल प्लांट्स दोनों में है और न्यूक्लियस एनिमल प्लांट दोनों में है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब एक बात याद रखना कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि साइटोप्लाज्म और साइटोसॉल में क्या अंतर है, साइटोप्लाज्म और साइटोसॉल में क्या अंतर है। मैंने बड़े बड़े लेवल पे देखा है, लोग कहते हैं ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है। नहीं, ग्लाइकोलिसिस साइटोसॉल में होता है। मैं आपको अंतर बता रही हूँ। अगर आप साइटोप्लाज्म में से सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स हटा देंगे तो जो फ्लूइड बचेगा उसको हम साइटोसॉल कहेंगे। तो साइटोसॉल क्या है? सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, अरे साइटोप्लाज्म क्या है? सेल ऑर्गेनल्स प्लस साइटोसॉल मिलके साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स भी है, साइटोसॉल भी है। साइटोप्लाज्म में से आपने सेल ऑर्गेनल्स को हटा दिया तो अब बचा जो फ्लूइड उसको हम कहेंगे साइटोसॉल। अब जरा हम यहाँ देख लेते हैं, आप यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है, अगर आपको दिख रहा है तो कायदे से एकदम आराम से देखिएगा, 1 मिनट, ठीक है। ये जो सेल ऑर्गेनल्स है,
अब ये सेल ऑर्गेनेल्स दो तरीके का हो सकता है, ये ए मेम्ब्रेनस हो सकता है जहाँ पे मेम्ब्रेन एब्सेंट हो, ये मेम्ब्रेनस हो सकता है जहाँ पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो पहली चीज देखो, राइबोसोम होता है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं है, सेंट्रोसोम है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोलस है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोलस, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता। तो देखिए राइबोसोम तो आपके प्लांट, एनिमल और प्रोकैरियोट दोनों में होता है। प्लांट, एनिमल क्या है, यूकैरियोट हैं, ठीक है। तो राइबोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में होता है। बाकी प्रोकैरियोट में और कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम ही एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में होता है। अब देखिए प्रोकैरियोट में हमने कहा कि 70S राइबोसोम होता है, यूकैरियोट में 70 और 80S दोनों होता है। 70S की छोटी सब यूनिट 30S, बड़ी सब यूनिट 50S होती है, जबकि यूकैरियोट में जरा ध्यान से देखना 80S की यूनिट 40S और 60S होती है। यूकैरियोट में भी 70S होता है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ये दो ऐसे यूकैरियोटिक सेल हैं जिसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, बल्कि इसके अलावा यूकैरियोट में 80S राइबोसोम होता है। बस और बस माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में 70S राइबोसोम पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर कहते हैं। ये हम कभी बाद में बताएंगे कि इसको हम सेमी ऑटोनॉमस क्यों कहते हैं। ऑटोनॉमस का मतलब होता है सेल्फ, सेमी का मतलब होता है सेमी सेल्फ। मतलब देखो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड अपना फूड खुद बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसके पास इसका खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, खुद का आरएनए होता है, और ये न्यूक्लियस से भी प्रोटीन लेते हैं, तो इसीलिए इसको हम सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा यहाँ राइबोसोम। दूसरा है देखिए सेंट्रोसोम भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ए मेम्ब्रेनस होता है। तो सेंट्रोसोम केवल एनिमल में होता है, प्लांट्स में नहीं होता। मैंने यहाँ पे ए लिख दिया है, प्लांट में सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। सेंट्रोसोम क्या होता है? एक ऐसे एमॉर्फस सब्सटेंस होता है, इसके अंदर दो सेंट्रियोल होते हैं, एक प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल सेंट्रियोल। तो दो सेंट्रियोल प्लस दिस एमॉर्फस सब्सटेंस मिलके क्या बनाता है? सेंट्रोसोम। तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल एक दूसरे की, ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हो गया, ये डिस्टल सेंट्रियोल हो गया, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, राइट एंगल होते हैं या 90 डिग्री होते हैं। तो याद रखना जो सेंट्रोसोम है वो केवल एनिमल में होता है, और सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सेंट्रियोल्स। ठीक है, ये भी ए मेम्ब्रेनस है। तीसरा है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस भी ए मेम्ब्रेनस होता है, ये प्लांट और एनिमल दोनों जगह होता है। तो राइबोसोम देखिए प्लांट एनिमल दोनों जगह है, न्यूक्लियोलस प्लांट और एनिमल दोनों जगह है, और सेंट्रोसोम जो है वो केवल एनिमल में होता है। तो ये रही बात ए मेम्ब्रेनस की। आते हम लोग मेम्ब्रेनस में। ठीक है, तो चलिए मेम्ब्रेनस में हम पहले देखेंगे डबल मेम्ब्रेनस भी होता है और सिंगल मेम्ब्रेनस भी होता है। आपसे पूछा जाता है ऐसा कौन कौन सा ऑर्गेनेल्स है जो डबल मेम्ब्रेनस है, और ऐसा कौन कौन सा ऑर्गेनेल्स है जो सिंगल मेम्ब्रेनस है। तो आप जरा ध्यान से समझिएगा, जो डबल मेम्ब्रेनस है वो कौन कौन होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेनस होता है। ठीक है, लेकिन हम न्यूक्लियस को ऊपर लिख दिए हैं क्योंकि हमें यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना था। तो 3 ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। कौन कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस। तो एक बार देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखना, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ये दोनों क्या है? डबल मेम्ब्रेनस है। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स और एनिमल दोनों में होगा, जबकि प्लास्टिड केवल प्लांट में होगा, एनिमल में नहीं होगा। ये याद रखना, तो मैंने पी लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए प्लास्टिड 3 तरीके का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर के लिए होता है, पत्तियों के ग्रीन कलर के लिए होता है।
क्रोमो, क्रोमो का मतलब कलर, ये पत्तियों जो और भी कलर होते हैं प्लांट्स में, से फूल हो गया, फल हो गया, ठीक है, फ्लावर्स और फ्रूट्स के कलर के लिए होता है, तो ये कलर के लिए होता है, ये केवल ग्रीन कलर के लिए होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है स्टोरेज के लिए कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस होता है ल्यूकोप्लास्ट, ये स्टोरेज के लिए होता है। तो देखिए ल्यूकोप्लास्ट 3 तरीके का है अगेन, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। देखिए एमाइलोप्लास्ट जो स्टार्च स्टोर करते हैं, स्टार्च या फिर आप कार्बोहाइड्रेट लिख लो, ऐसा ल्यूकोप्लास्ट जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है उसको एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। एल्यूरो को प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं। ये क्या स्टोर करता है? ये स्टोर करता है प्रोटीन, स्टोर करता है, क्या स्टोर करता है? प्रोटीन बॉडीज को स्टोर करता है। इलायो को लिपिडोप्लास्ट कहते हैं। ये फैट्स एंड ऑयल्स स्टोर करता है। क्या? फैट्स एंड ऑयल्स। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये 3 तरीके के जो हैं ल्यूकोप्लास्ट हैं। तो देखिए हमारा डबल मेम्ब्रेनस, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डबल मेम्ब्रेनस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेनस हैं, ठीक है। अब हमारा जो है सिंगल मेम्ब्रेनस की बात करते हैं। तो देखिए सिंगल मेम्ब्रेनस की लिस्ट बड़ी लंबी है, इसको भी जरा एक एक करके हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सिंगल मेम्ब्रेनस में सबसे पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, इसमें एक मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरीके का होता है, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब होता है राइबोसोम, इसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे राइबोसोम नहीं होता, इसलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस में प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्योंकि देखिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ये लिपिड सिंथेसिस करते हैं। स्मूथ वाले क्या करते हैं? लिपिड सिंथेसिस, मतलब लिपिड, जितने भी लिपिड नेचर के हार्मोन होंगे, लिपिड नेचर के विटामिन होंगे, वो सब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करेगा। तो लिपिड नेचर के जितने भी विटामिन हैं, जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन है? फैट सॉल्युबल विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल है, बाकी सब फैट सॉल्युबल है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स और फैट जो लिपिड नेचर के जो हार्मोन होंगे वो सब को बनाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए अब दूसरा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, अब गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, लेकिन याद रखना प्लांट्स में इसको हम डिक्टियोसोम कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स में इसको हम क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। तीसरा सिंगल मेम्ब्रेनस है वैक्यूल। वैक्यूल एनिमल में भी होता है, प्लांट में भी होता है। देखिए ये एनिमल प्लांट, ये भी दोनों में है, ये भी एनिमल प्लांट दोनों में है, वैक्यूल भी एनिमल प्लांट दोनों में है। याद रखना एनिमल में वैक्यूल्स छोटे छोटे होते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। लेकिन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स का जो 90% वॉल्यूम होता है वो वैक्यूल ही कवर किए रहता है। तो प्लांट्स में लार्जर वैक्यूल होता है और सेंट्रल होता है, लार्ज होता है और सेंट्रल होता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो प्लांट्स का जो वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है, सेंट्रल होता है, जबकि अच्छा वैक्यूल की मेम्ब्रेन को, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हो, नोट जरूर कर लेना, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। वैक्यूल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। तीसरा है सिंगल मेम्ब्रेनस लाइसोसोम। आपको पता है लाइसोसोम एनिमल प्लांट दोनों में है। एक और चीज याद रखना, जो एनिमल्स है, ठीक है, प्लीज इसको ध्यान देना, जो लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग कहते हैं। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जिनका पीएच जो होता है वो 4-6 के आसपास, मतलब एसिडिक पीएच पे ये एक्टिव होते हैं। और लाइसोसोम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम इनके अंदर होता है। कभी कभी ये अगर इनको कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मिला तो ये अपने सेल के अंदर उपस्थित जो सेल ऑर्गेनिल्स है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है और ढेर सारे सेल ऑर्गेनिल्स को मारना शुरू कर देता है और खुद भी बर्स्ट हो जाता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं सुसाइडल बैग। अच्छा, ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, ये भी याद रखना, जैसे प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्सरी लाइसोसोम, इस तरीके से। जब इसका हम डिटेल पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए
उसके बाद है साइटोस्केलेटन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देख लीजिए। साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन भी क्या है, एक सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। क्या है? सिंगल मेम्ब्रेनस। ये 3 तरीके का होता है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, एक बार ध्यान से इसको देख लीजिएगा। माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट होता है 2 तरीके का, इसका अरेंजमेंट होता है 9+2 और 9+0। जब हम माइक्रोट्यूब्यूल की क्लास लेंगे तो आपको उसके बारे में ऐसा बताएंगे कि आप कभी नहीं भूल पाओगे। फिर भी अभी के लिए अगर आप एक क्विक रिवीजन कर रहे हो जीआईसी के लिए या आने वाले जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उसके लिए आप ऐसे पढ़ोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे डाउट यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए, माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट 2 तरीके से होता है, एक 9+2 और एक 9+0 अरेंजमेंट। देख लेते हैं 9+2 का मतलब क्या है। 9+2 में 9 जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है वो डबलेट होता है। कैसा होता है? डबलेट, मतलब ऐसे एक कंप्लीट होता है, एक इनकम्प्लीट होता है। मैं आगे आपको बताऊंगी। ये डबलेट फॉर्म में होता है और 2 सिंगलेट फॉर्म में होता है। जो 9 होता है वो पेरीफेरी पे होता है। देखिए ऐसे डबलेट पेरीफेरी पे होंगे। कहाँ होंगे? पेरीफेरी पे होंगे। और जो सेंटर में 2 सिंगलेट होगा, तो सिंगलेट जो होता है वो सेंटर में होता है। और इस तरीके का अरेंजमेंट पाया जाता है सीलिया और फ्लैजिला में। कहाँ पाया जाता है? सीलिया और फ्लैजिला में। एक बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिया हुआ था, सीलिया फ्लैजिला में कितने माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। ठीक है, तो उसमें दिया था 12, 24, 20, 22 ऐसे करके। तो 12, 24, 20, 22 ऐसे करके दिया हुआ था और बच्चे लगा ही नहीं पाए थे ये क्वेश्चन, क्योंकि टीचर बताते ही नहीं है कि इसको कैसे करना है। तो आप बताएंगे कि ये कितने माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं सीलिया और फ्लैजिला में। तो हम बता दे रहे हैं 9 डबलेट, मतलब 9 डबलेट है तो 18 हो गया, और 2 सिंगलेट है तो 2 कितना हो गया? 20 हो गया। कितना हो गया? 20। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। 9+0 अरेंजमेंट, दूसरा अरेंजमेंट है 9+0, जिसमें 9 पेरीफेरी पे, और जो पेरीफेरी पे 9 है वो ट्रिपलेट है। ठीक है, वो कैसा है? ट्रिपलेट है। तो ना, और बीच में कुछ नहीं है, सेंटर में कुछ नहीं है। और इस तरीके का पाया जाता है अरेंजमेंट बेसल बॉडी और सेंट्रियोल में। तो आपको तो पता ही है कि बेसल बॉडी क्या होता है। बेसल बॉडी वो जगह होती है जहाँ से सीलिया और फ्लैजिला निकलते हैं। जैसे अगर आप इस तरीके से कोई अभी आपने पैरामीशियम बना लो, ठीक है, पैरामीशियम बना लो या यूग्लिना बना लो, तो यूग्लिना और पैरामीशियम में देखो, पैरामीशियम में सीलिया ऐसे निकला रहता है, यूग्लिना में यहाँ से फ्लैजिला निकले रहते हैं, 2 फ्लैजिला। ठीक है, तो जहाँ से सीलिया निकल रहा है उसको भी बेसल बॉडी कहेंगे, जहाँ से फ्लैजिला निकल रहा है उसको भी बेसल बॉडी कहेंगे। और सीलिया और फ्लैजिला में तो 9+2 अरेंजमेंट है, लेकिन बेसल बॉडी में 9+0 अरेंजमेंट होता है। कैसा होता है? 9+0 अरेंजमेंट। अब देखिए, जो 9 है पेरीफेरी पे, अब आपसे एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सेंट्रियोल में कितने माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं? 20, 22, 25, 27। कितने होते हैं? 27 होता है, क्योंकि 9 ट्रिपलेट है और सेंटर में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब चलिए देखिए नेक्स्ट है, और हाँ, माइक्रोट्यूब्यूल हो गया। माइक्रोट्यूब्यूल के बाद क्या है? माइक्रोफिलामेंट है। ठीक है ना, क्या है? माइक्रोफिलामेंट है। थोड़ा सा इतना ज़्यादा है कि आपको नोट बनाने में दिक्कत होगी, तो आप वीडियो पॉज कर करके नोट बना लीजिएगा। ओके, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक जो है, आपको जो है कन्फ्यूज़न यहाँ पे से दूर हो जाएगी। देखिए, दूसरा साइटोस्केलेटन है माइक्रोफिलामेंट, और तीसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट आप पढ़ते हो, एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट, तो ये सब हम लोग मसल में पढ़ेंगे। ओके, और इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये 3 तरीके के साइटोस्केलेटन होते हैं। फिर आइए हम देखते हैं लास्ट वन जो है सिंगल मेम्ब्रेनस में माइक्रो बॉडीज है। क्या है? माइक्रो बॉडीज है। अब हम जरा देख लेते हैं कि ये माइक्रो बॉडीज क्या होते हैं। तो माइक्रो बॉडीज जो होते हैं, एक और चीज जानना, जो साइटोस्केलेटन होता है वो केवल एनिमल में होता है, किसमें? प्लांट्स में नहीं होता है। केवल और केवल कहाँ होता है? एनिमल्स में होता है। जो माइक्रो बॉडीज हैं वो 3 तरीके के होते हैं, पेरोक्सीजोम, ग्लाइओक्सिजोम और स्फेरोजोम। मैं इसको बड़ा लिख दे रही हूँ, स्फेरोजोम। तो ये तीनों सिंगल मेम्ब्रेन है। क्या है? तीनों सिंगल। पेरोक्सीजोम आप देखते हो, पेरोक्सीजोम जो है ना,
क्या करता है पेरोक्सिसोम? ये एनिमल प्लांट दोनों। अब आपको लगेगा कि हम प्लांट में तो जब C2 साइकिल पढ़ते हैं तो वहाँ पे पेरोक्सिसोम होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो क्या प्लांट में ही पेरोक्सिसोम होता है? नहीं नहीं, पेरोक्सिसोम में दो बड़े इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं, नाम है पेरोक्सीडेजेस, याद रखना, पेरोक्सीडेज और कैटलेज, ठीक है। और ये दोनों एंजाइम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक कर देते हैं। मतलब एक तरीके से ये जो है टॉक्सिक, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है एक टॉक्सिक मॉलिक्यूल है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है, तो इसको जो है ये क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं वाटर और ऑक्सीजन में। तो याद रखना ये प्रोसेस एनिमल में भी होती है, और एनिमल में ये प्रोसेस होती है किडनी में। कहाँ होती है? किडनी में। एनिमल की अगर हम बात करें, एनिमल में ये चीज़ होती है किडनी में, इन किडनी। इसीलिए एनिमल में पेरोक्सिसोम को यूरिकोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिकोसोम। यूरिन से रिलेटेड है तो यूरिकोसोम पेरोक्सिसोम का ही नाम है, लेकिन एनिमल में। तो एनिमल और प्लांट्स दोनों में हुआ। ग्लाइऑक्सिसोम ओनली प्लांट्स में होता है, केवल प्लांट्स में, और स्फेरोसोम भी केवल प्लांट्स में होता है। स्फेरोसोम को प्लांट लाइसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांट लाइसोसोम। क्योंकि जो काम एनिमल में लाइसोसोम का होता है वही काम प्लांट्स में लाइसोसोम का काम स्फेरोसोम करते हैं। और ग्लाइऑक्सिसोम केवल प्लांट में है। अब जरा इसके बारे में देख लेते हैं कि ये प्लांट में क्यों होता है। तो देखिए, ग्लाइऑक्सिसोम का काम है कि यहाँ पे फैट्स को कार्बोहाइड्रेट में चेंज किया जाता है। फैट्स को किस में चेंज किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट में। और उसके लिए जो एंजाइम यूज होता है या जो साइकिल होती है, उस साइकिल को कहते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आप जरा ध्यान से देखना। फैट को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करने वाली साइकिल को कहते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, और ये ग्लाइऑक्सिसोम में होता है। और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल एनिमल में नहीं होता, या फैट को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करने वाली जो प्रक्रिया है वो एनिमल में नहीं होती। इसीलिए ग्लाइऑक्सिसोम, याद रखना, केवल प्लांट्स में होता है। जैसे जर्मिनेटिंग सीड हो गया, एंडोस्पर्म हो गया, वहाँ पे ये ग्लाइऑक्सिसोम का जो नंबर है ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है, इस लेक्चर से आप एकदम आराम से ये चीज़ समझ जाएंगे कि कौन चीज़ कहाँ पाई जाती है, कौन सिंगल मेम्ब्रेनस है, कौन डबल मेम्ब्रेनस है। इस कंप्लीट लेक्चर को अब हम लोग ऐप पे पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब जो नया बैच शुरू होने जा रहा है उस पर भी मुझे वर्क करना है। तो वहाँ पे मैं एक सीक्वेंस में बताऊंगी। पहली चीज़ बस आप इतना जाने कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसको कैसे पढ़ना है, उसमें हम कैसे उसको कंपैरेटिव तरीके से पढ़ें, उसके बारे में हर एक छोटी चीज़ कैसे जाने, तो आपको एक फ्लो चार्ट का सहारा लेना पड़ेगा, चाहे कोई भी चैप्टर हो, ठीक है। वहाँ पे इस तरीके की स्टडी आपको करनी पड़ेगी। और एक बार मैं आपको फिर से ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे रही हूँ। आप देखिए इसको कैसे देखोगे, एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए। हाँ, आइए देखिए यहाँ पे। तो याद रखना, हमने यहाँ पे एक प्लांट सेल लिया है, प्लांट सेल से सेल वॉल हटा दिया तो प्रोटोप्लास्ट बचा, प्रोटोप्लास्ट से प्लाज्मा मेम्ब्रेन निकाल दिया तो प्रोटोप्लाज्म बचा, प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियस निकाल दिया तो साइटोप्लाज्म बचा, साइटोप्लाज्म से सेल ऑर्गेनिल्स निकाल दिया तो साइटोसॉल बचा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सेल ऑर्गेनिल्स जो है दो तरीके का है, मेम्ब्रेनस और ए मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस और ए मेम्ब्रेनस। ए मेम्ब्रेनस पहले देख लेते हैं। ए मेम्ब्रेनस में राइबोसोम है, सेंट्रोसोम है, न्यूक्लियस है, ये देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग मेम्ब्रेनस में। तो मेम्ब्रेनस में भी डबल मेम्ब्रेनस है और सिंगल मेम्ब्रेनस है। तो हम पहले आप डबल मेम्ब्रेनस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डबल मेम्ब्रेनस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसमें है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है, कौन कहाँ है, कौन एनिमल में है, कौन प्लांट में है, वो देख लीजिएगा। फिर आते हैं हम लोग सिंगल मेम्ब्रेनस में। तो सिंगल मेम्ब्रेनस में देखिए बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है इसकी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, वैक्यूल और लाइसोसोम तक लीजिए इसका स्क्रीनशॉट सिंगल मेम्ब्रेनस का, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेनस का लाइसोसोम तक लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया होगा। अब चलिए
लाइसोसोम के बाद और क्या बचा है, साइटोस्केलेटन बचा है, और इन साइटोस्केलेटन का ले लीजिए, पहले साइटोस्केलेटन ले लीजिए, फिर माइक्रो बॉडीज को हम बाद में, साइटोस्केलेटन ले लीजिए, माइक्रो बॉडीज भी ले लीजिए, हो जाएगा इसमें, ठीक है। हाँ तो इसको ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, हो गया होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोग जो है एक अच्छी प्रिपरेशन करिए। और मैं बार बार ये कह रही हूँ कि जो प्रिपरेशन, अभी कोई वैकेंसी नहीं भी आई है तो प्लीज़ 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 आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कंपटीशन एक अच्छे तरीके से आप लोग फाइट करें। और आप लोग एडमिशन तो लेते ही लेते हो, कहीं ना कहीं दौड़ना शुरू कर देते हो जैसे वैकेंसी आती है। तो वैकेंसी नहीं आई, वैसे आने वाली है वैकेंसी, सुनने में आ रहा है वैकेंसीज नहीं भी आई हैं तो भी आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और एक बार पढ़ के तो देखिए। मैं बार बार यही कह रही हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैम बार बार एडमिशन, नहीं, मैम के पास आप अगर एडमिशन नहीं भी लोगे आप तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरा एक काम है, मैं कुछ ना कुछ वीडियोस तो बनाती रहूँगी, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। लेकिन जो चीज़ें आप इधर उधर भटकते हो, ढेर सारी बुक्स पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, उसके लिए एक गाइड की ज़रूरत है। और वो गाइड मैं बनूंगी आप लोगों का, और मैं जो है सारी चीज़ें एकदम कंपैरेटिव स्टडी कराऊंगी, एकदम सॉलिड स्टडी कराऊंगी। तो एक बार आप इसको अच्छे से समझिए, पढ़िए। ऑल द बेस्ट। और हो सके तो आप ऐप पे एडमिशन लीजिए, एडमिशन स्टार्ट कर दीजिए, और अपने जो भी आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हैं उनको भी हमारे बारे में और हमारे चैनल के बारे में, हमारे ऐप के बारे में ज़रूर बताइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। और जो एक पैनिक होता है आप लोगों के बीच में कि टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी कहाँ से प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपेयर करें, वो सारी चीज़ें, वो सारे डाउट जो है क्लियर हो जाए।